एक समय की बात है, गोपालपुर गांव में सूरज नाम का एक लकड़हारा रहता था, जो बहुत ही ईमानदार, मेहनती और दयालु प्रवृत्ति का था। आजीविका चलाने के लिए सूरज दिन में लकड़ियां काटता, भेड़ चराता और शाम को एक सेठ जी के यहां काम करता था। इससे उसका गुजर बसर चल जाता था। रोज की ही तरह एक दिन सूरज ने रोटियां बांधी और भेड़ चराने, लकड़ी काटने निकल गया। दोपहर को जब सूरज लकड़ी काटकर आराम कर रहा था, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आकर बोलने लगा। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? दया करो बेटा, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। सूरज बहुत दयालु किस्म का प्राणी था। उसने तुरंत अपना थैला खोलते हुए उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, बाबा, मेरे पास कुछ रोटियां हैं जिससे आपका काम चल सकता है। यह कहते हुए सूरज ने रोटियां बाबा के सामने रख दी। बाबा रोटियों को बड़े चाव से खाने लगे। खाने के बाद बाबा ने सूरज से कहा, बेटा, तेरी सारी रोटियां तो मैंने खा ली, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मैं तो रोज खाता ही रहता हूं। वैसे भी रोटी का एक टुकड़ा बचा हुआ है, वही खा लूंगा। बाकी फिर रात में घर पे चल के खाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, मेरी भूख मिटाने के लिए तुम दिन भर भूखे रहोगे, ये ठीक बात नहीं है। तुम ये लो। यह कहकर बाबा ने सूरज को एक आईना दिया, जो देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। सूरज ने पूछा, बाबा, ये क्या है? यह कोई साधारण आईना नहीं है, ये जादुई आईना है। जो भी चीज इस आईने के सामने 2 मिनट रहती है, वो 2 गुनी हो जाती है। मेरे पास बहुत दिनों से यह अमानत पड़ी थी। उचित व्यक्ति ढूंढ रहा था देने के लिए। तुम इसके योग्य लगते हो, इसलिए ये तुम्हें देता हूं। इसका बड़े ही सावधानी से इस्तेमाल करना, और हाँ, कभी लालच मत करना। तो बेटा, पहले तुम अपनी बची हुई रोटी को इस आईने से दुगनी करो, अपना पेट भरो और फिर आईना लेकर घर चले जाना। यह कहकर बाबा आईना सूरज को दे देते हैं और अपनी राह चल देते हैं। जाते जाते सूरज ने बाबा से पूछा, बाबा, ये आईना आपको वापस करना हो या किसी मुसीबत में पड़ जाऊं तो क्या करूं? बेटा, इसी स्थान पर आकर मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। धीरे धीरे बाबा आंखों से ओझल हो जाते हैं और सूरज आईना लेकर घर चला आता है। घर आकर सूरज आईने को मेज पर सजा देता है और घर के जरूरी सामानों, बर्तनों आदि को आईने के सामने रखकर बढ़ा लेता है। अरे वाह, अरे वाह, अरे अरे वाह 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 वाह। इसी तरह सूरज अपनी कुछ भेड़ों को भी बढ़ा लेता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। चूंकि सूरज की जरूरतें सीमित थीं और वो लालची भी नहीं था, इसलिए सूरज का गुजर बसर आसानी से होने लगता है और वो सेठ जी के यहां काम छोड़ देता है। परंतु सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सूरज ने काम छोड़ दिया। पता करने पर पता चला कि सूरज के पास अब पहले से 2 गुनी भेड़ें हैं और जरूरत का सामान भी सूरज के पास उपलब्ध है।
सेठ जी को एकाएक सूरज की संपन्नता का मामला समझ में नहीं आया। वो सूरज की निगरानी करने लगे। उन्हें शक था कि कहीं सूरज ने उनकी दुकान का माल बेचकर तो ये सब काम नहीं किया है। एक दिन उन्होंने सूरज को बुलाकर धमकाया। देख सूरज, मुझे पता चला है कि एकाएक तेरी संपत्ति काफी बढ़ गई है। साफ साफ मुझे बता दे, कहीं तूने ये सब मेरे दुकान का माल चुराकर तो नहीं किया है? अन्यथा तेरे पास ये संपत्ति आई कहां से? सच सच बता, वरना मैं पुलिस में मामला दर्ज कराऊंगा। सूरज बेचारा डर जाता है और सारी बात सेठ जी को बता देता है कि कैसे उसे वो बूढ़े बाबा मिले थे और कैसे उन्होंने वो जादुई आईना उसे दिया था। सेठ जी पुनः सूरज को हड़काते हुए बोलते हैं, ऐसा भी कहीं होता है क्या? ये क्या मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है? मैं तुझे अभी पुलिस को सौंपता हूं। सूरज गिड़गिड़ाने लगता है। नहीं 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 सेठ जी, मैं सच बोल रहा हूं। आपको यकीन न हो तो चल कर देख लीजिए। सेठ जी को तो इसी बात का इंतजार था। वो तुरंत तैयार हो गए। सूरज सेठ जी को अपने घर ले गया और जादुई आईने का करामात दिखाने लगा। सेठ जी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने अपनी अंगूठी आईने के सामने रख दी और 2 मिनट बाद वो 1 से 2 हो गई। सेठ जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जो सामने था उसे तो मानना ही था। आईने का चमत्कार देख सेठ जी के मन में लालच आ गया। चलते चलते उन्होंने सूरज से कहा, ये बहुत कीमती चीज है सूरज, इसे बहुत संभाल कर रखना। सेठ जी दिन रात उसी आईने के बारे में सोचते रहे। काश ये आईना मेरे पास होता। अब तक मैं न जाने कितनी ही चीजों को डबल कर चुका होता। ये सूरज इस आईने को डिजर्व नहीं करता। आखिर उसके पास है ही क्या डबल करने के लिए? जब सामान ही नहीं है तो डबल क्या करेगा? किस्मत भी क्या खेल खेलती है। जो चीज मेरे पास होनी चाहिए थी वो उस सूरज के पास है। हाँ। फिर सेठ जी ने सोचा, क्यों न मैं इस आईने से अपनी सारी चीजें डबल कर लूं, फिर बदले में कुछ चीजें सूरज को दे दूंगा पारितोषिक के तौर पर। मेरा भी मुनाफा होगा और सूरज को भी कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगले दिन सेठ जी ने सूरज से आईना मांगा, पर सूरज ने यह कहकर मना कर दिया कि बाबा ने कहा था कि इस आईने का अनावश्यक प्रयोग मत करना। पर सेठ जी को तो आईना चाहिए ही था, किसी भी कीमत पर। फिर क्या था, सेठ जी एक रात सूरज के घर गए और आईना चुरा लाए। सूरज को भी इन सबका अंदाजा था, पर अपने संतोषी स्वभाव का होने के कारण वो चुप रह गया। इधर सेठ जी आईने का उपयोग करके अपनी संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ा रहे थे। सेठ जी का लालच था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, और ज्यादा, और ज्यादा, अरे वाह 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 वाह, हा 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 हा। इधर सेठ जी के मजे चल ही रहे थे कि उनकी पत्नी मायके से आ गई। सेठानी से छुपाकर सेठ जी ने आईना पीछे स्टोर रूम में रख दिया। यूं ही दिन बीतते गए। एक दिन सेठानी को आईना मिल ही गया। अरे वाह, क्या सुंदर आकर्षक आईना है। जैसे लगता है अभी बोल पड़ेगा। ये आया कहां से? पहले तो कभी नहीं देखा। खैर, इसे तो
मेरी ड्रेसिंग टेबल पर होना चाहिए। ये कहकर सेठानी आईने को अपनी ड्रेसिंग टेबल पर ले गई और उसके सामने बैठकर श्रृंगार करने लगी। बस फिर क्या था, आईने ने अपना कमाल दिखाया और 2 मिनट बाद सेठानी सिंगल से डबल हो गई। धड़ाम। अरे ये क्या, तू कौन है? मैं तो सेठानी हूँ, तू बता तू कौन है? अरे झूठी, सेठानी तो मैं हूँ, तू अपना परिचय बता। रुक रुक रुक, मैं तुझे अपना परिचय बताती हूँ, रुक। तेरे घर में मेरा ही परिचय पूछती है, रुक तुझे बताती हूँ। बड़ी आई मुझे बताने वाली, ये मेरा घर है, तू क्या मुझे बताएगी? और इस तरह पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। नौकर चाकर सब घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। खबर सेठ जी तक पहुंचती है। खबर पाते ही सेठ जी घर पहुंचते हैं और 2 मिनट में सारा मामला समझ जाते हैं। पर सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आता कि अब किया क्या जाए। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो सेठ जी सूरज के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। सूरज, मुझे माफ कर दो, मैंने ही आईना चुराया था, पर इसकी सजा मुझे मिल गई है। कृपा करके मुझे माफ कर दो और इस मुसीबत से मुझे छुटकारा दिलाओ। सेठ जी, आपने जो किया था उसका फल तो आपको मिल ही गया है, लेकिन इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। सूरज, कुछ तो सोचो, वरना अनर्थ हो जाएगा। सेठ जी, इस समस्या का समाधान तो आईने वाले बाबा ही बता सकते हैं, उन्हीं के पास चलना पड़ेगा। फिर सूरज और सेठ जी उसी स्थान पर जाते हैं जहां बाबा ने सूरज को आईना दिया था। सूरज बाबा को सच्चे मन से याद करता है। कुछ देर बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई पड़ते हैं। बाबा के पास आते ही सेठ बाबा के चरणों में गिर पड़ता है। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, दया करके मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए बाबा, कृपा करके बचा लीजिए। आगे से कभी लालच नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, ईमानदारी से जीवन जीऊंगा। बस बाबा, इस बार मुझे बचा लीजिए, दया कीजिए बाबा, दया कीजिए। बाबा बोलते हैं, सेठ, मैं तकदीर का लिखा तो नहीं मिटा सकता, होनी तो होके रहती है, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इस बार मुझे बचा लीजिए बाबा, कुछ तो उपाय बताइए बाबा, कुछ तो उपाय बताइए, दया कीजिए बाबा, दया कीजिए। सेठ, इस आईने से जो भी चीज डबल होती है वो मिटती नहीं है, मतलब सेठानी को 2 से 1 नहीं किया जा सकता। लेकिन बाबा, मैं दूसरी सेठानी का क्या करूं? दोनों सेठानियों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। आप ही कुछ उपाय बताइए बाबा। बाबा कुछ समय तक सोचते हैं, फिर बोलते हैं, इस समस्या का एक ही उपाय है। सेठ, तुम भी डबल हो जाओ। डबल सेठ, डबल सेठानी, साथ साथ शांति से रहो, यही एकमात्र उपाय है। सेठ बेचारा क्या करता, उसे भी डबल होना पड़ा। साथ में जो भी संपत्ति थी दोनों सेठों में बट गई और अंततः प्रत्येक सेठ के पास उतनी ही संपत्ति बची जितनी पहले थी। ये सब देख बाबा ने सूरज से कहा, देखा सूरज, लालच का नतीजा, मिला कुछ नहीं और जीवन अलग से नरक हो गया। लालच का अंततः यही परिणाम होता है।